ड्रामा सीरियल डोर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जब मीरब गवाही दे देगी अपने भाई के खिलाफ कि ये ही मुजरिम है। और वो बेचारी तो मजबूरी में देगी क्योंकि अली ने उसे कहा था कि बहनों वाला कोई तुम्हारा नहीं जागना चाहिए प्यार मोहब्बत, अगर तुमने गवाही ना दी तो हम फंस जाएंगे। जिस मजबूरी के तहत मीरब जो है गवाही दे देगी क्योंकि अब तो उसके पास ना तो अपना घर है और माँ के साथ भी बात करना उसकी बंद हो चुकी है। तो सिर्फ अली उसका वह सहारा है, तो अली की अगर बात नहीं मानेगी और ये अली भी फंस गया तो फिर क्या बनेगा मीरब का। मीरब ये सोचकर गवाही दे देती है, लेकिन मीरब का भाई जो है वो तो अब सलाखों के पीछे दिन रात यही सोचेगा कि यहाँ से निकल कर मीरब को कैसे ख़त्म करना है। पहले भी वो बहन का दुश्मन तो बन चुका था। फिरोज़ा का तो हाल बुरा है, फिरोज़ा पुलिस की कस्टडी में है और लेकिन वो है किरमानी के अंडर, क्योंकि पुलिस जो है उसकी किरमानी के साथ बहुत ज़्यादा बनती है। किरमानी बहुत पैसे वाला है जिसकी वजह से पुलिस भी उसके पीछे नाचती है। तो किरमानी जो है अब पुलिस से कहेगा कि फ़िरोज़ा को तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। फ़िरोज़ा तो बिल्कुल भी बाहर का मुंह भी ना देखे, उसे तो 1 मिनट की रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। फ़िरोज़ा का तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसका तो अंजाम सख्त होने वाला है। साथ ही साथ अब जो है कमाल भी अरेस्ट हो चुका है। दूसरी तरफ जो है सबाहत बेगम का भी कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। शुरू से लेकर आखिर तक सबाहत बेगम एक ऐसा किरदार है जो कि बहुत ही बेबस दिखाया गया है। सबाहत बेगम पहले चलो अपने बेटे को देख तो सकती थी, लेकिन अब तो ये है कि उसका बेटा अरेस्ट हो चुका है। सबाहत बेगम भी अब यही चाहती थी, जब से उसने अली आशिक हुसैन के घर पे डाका डाला है तो सबाहत बेगम भी चाहती थी कि कमाल अरेस्ट हो जाए, क्योंकि कमाल ने वहाँ पर गन तान ली थी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को कुछ हो या उसके दामाद को कुछ हो। वो बिल्कुल उन लोगों को बचाना चाहती थी और चाहती थी कि अब कमाल अरेस्ट हो जाए, क्योंकि कमाल जो है वो वैशी दरिंदा बन चुका है, उसे रिश्तों की पहचान भूल गई है। पैसे ने इस तरह उसके दिमाग पर सवारी की है कि उसका दिमाग मऊफ हो चुका है। तो अब जब कमाल अरेस्ट हो जाता है तो माँ है सबाहत बेगम, अब भी उसे भला नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, परेशान होती हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तबीयत ख़राब होने के बाद किरमानी उनकी टेक केयर करेगा। सबाहत बेगम जब थोड़ी सी ठीक होंगी तो वो अब किरमानी से कहेंगी कि साहब अब मैं अपना ठिकाना तलाश करना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। किरमानी कहेगा कि सबाहत बेगम आप कहाँ पर जाएंगी, मैंने आपको माँ की तरह देखा है, माँ बोला है आप मेरे साथ रह सकती हैं। सबाहत बेगम कहेगी किरमानी से कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं लोगों की बातें फेस नहीं कर सकती और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ। तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे जाने दें। तो जो होगा किरमानी वो तसल्ली देगा सबाहत बेगम को कि मेरी बात एक बार याद रखिएगा कि अगर मेरी वजह से कमाल अरेस्ट हुआ है तो उस पर गोली नहीं चलेगी, मैं उसका खून अपने सर कभी नहीं लूँगा। और अगर वो अपने उन करतूतों की वजह से जो उसने जाकर अली आशिक हुसैन के घर में डाके डाले हैं और फिर शहर में किसी और के घर में डाके डाले हैं, सिर्फ मुल्क से फ़रार होने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, उस वजह से अगर उस पर गोली चल गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उसमें मेरा जुर्म नहीं होगा। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।